लगातार करते रहे हैं और पिछले बार भी सदन में हम लोगों ने किया था। पिछले बार मंत्री जी ने बताया भी था, जो सुनील कुमार मंत्री थे, कि हाफ डे हम लोग देंगे और इस बात को हम लोग वर्तमान मंत्री से भी आग्रह करके उनको हम लोग बताने का काम किए हैं कि पिछले बार हाफ डे देने का प्रावधान था। लेकिन और सरकार की ये मनसा, माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें उठ के बोले कि हम इस पर समीक्षा कर लेते। कि माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा इच्छा रहती है कि जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए हम अलग भेजते हैं, जो कोचिंग हमेशा बोलते रहते हैं अपने भाषणों में, कई मन से मैंने उनको सुना है कि जो बच्चे जो है मेडिकल की IIT की तैयारी के लिए बाहर जाते हैं, तो उनको एडिशनल कोचिंग की व्यवस्था हम अपने घर में ही करेंगे, अपने सरकारी स्कूलों में ही करेंगे। उनको अलग से पैसा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, उनका वो पैसा बच जाएगा, सरकार उसकी व्यवस्था करेगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की व्यवस्था कहीं सरकार तो नहीं बनाने का प्रयास करे। यदि व्यवस्था बनाती भी है सरकार, तो हमारा सरकार से कहना है कि उसी में जो NEP का न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसी में आप बनाने का काम करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोले हैं कि भाई इसकी समीक्षा करेंगे, और जब माननीय मुख्यमंत्री जी बोले इसकी समीक्षा करेंगे तो हम लोग को उससे ऊपर क्या है बिहार में, उनसे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। और माननीय मंत्री भी वही थे, तो निश्चित रूप से सबकी सहमति के अनुसार आज जो वातावरण बना है हाफ डे पर, हमें लगता है कि आने वाले समय में हम लोग को हाफ डे मिलेगा। जी, ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला फंस गया है लग रहा है। देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला और आज प्रोन्नति का ही मामला था। हम लोग बोले कि सभी कोटि के शिक्षकों का प्रोन्नति का मामला जो है लटका हुआ लंबे समय से, और जब नियमावली बनी है तो नियमावली के हिसाब से प्रोन्नति होना चाहिए। तो ये मामला जो है सरकार जो है, माननीय मंत्री से मैंने व्यक्तिगत भी बात किया था, तो उन्होंने बोला कि हम इसको दिखवा रहे हैं और सबसे मिलकर समीक्षा कर रहे हैं। तो ये मामला तो है। और ट्रांसफर का मामला जो है कि लंबे समय से जो लोग 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर जो चले गए हैं, तो माननीय मंत्री जी की भी इच्छा हो गई है। उनको जब हम लोग बताने का काम किए तो उन्होंने कहा कि भाई इस पर हम काम कर रहे हैं और उनको घर लाने की तैयारी कर रहे हैं, और महिला शिक्षकों का खासकर जो है उनके घर भेजने की तैयारी कर रहे हैं, उनके पंचायत के अगल बगल में। तो ये काम चल रहा है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल हो गया कि आखिर जो जितने शिक्षक जरूरत थे उससे ज्यादा शिक्षकों की बहाली हो गई है, एक बड़ा गंभीर विषय हो गया है। तो उस पर सरकार परेशान तो है जरूर। ये तो बात हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया में आ गया, टीवी में आ गया, वो पेपर में आ गया, सब जगह आ गया। तो ये बड़ा सवाल है। नहीं तो उसका एक जरूर है कि मान लीजिए कि प्राइमरी में यदि अधिक शिक्षक की बहाली हो गई, जैसा कि हमें जानकारी मिला है, वास्तविकता तो माननीय मंत्री जी ही बता पाएंगे, लेकिन जो सोशल मीडिया और जो अन्य माध्यमों से मैंने देखा है, तो 50 से 63 हजार के बीच में शिक्षक अधिक हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि यदि प्रमोशन का जो आधार बना के उनको प्राइमरी को 6 to 8 में भेज दिया जाए, मिडिल में भेज दिया जाए, तो हमारा जो है कुछ, और उसमें यदि कमी हो तो हमारी कमी जो है वहाँ पर भर जाएगी वहाँ से। और यदि 9-10 के शिक्षक हैं तो उनको उच्चतर माध्यमिक में प्रमोशन कर दिया, तो प्रमोशन का भी मामला जो है, तो प्रमोशन का भी जो मामला जो हमारा पेच फंसा हुआ है, तो प्रमोशन का भी मामला पूरा हो जाएगा। एक और मामला पड़ेगा ना ये, क्योंकि आपके अकाउंट्स पे तो कहीं ना कहीं तो बोझ नहीं, बोझ कहाँ से पड़ेगा? हमारे वो शिक्षक तो हम उनको पेमेंट कर ही रहे हैं, और यदि उनको प्रमोट करते, हमारा आज भी मामला था प्रोन्नति का, तो प्रोन्नति का मामला भी मेरा सोल्व हो जाएगा, उनका प्रमोशन भी कर देंगे हम लोग। किसी भी विद्यालय में हर सब्जेक्ट के शिक्षक मौजूद नहीं है। नहीं, ये बात तो वर्तमान में संज्ञान में है, ये बात वर्तमान में संज्ञान, लेकिन पहले के मुकाबले अब करीब सभी स्कूलों में जो है शिक्षकों की बहाली हुई है, उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। अब पहले वाली स्थिति नहीं थी। इसके आप 1 साल पहले जाइएगा तो वहाँ जो स्थिति थी कि साइंस के टीचर ही खोजने पर नहीं मिला करते थे, तो वहाँ बड़ी दिक्कत थी। लेकिन आज के डेट में सभी कोटि के शिक्षक वहाँ मिल रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कुछ स्कूलों में अभी भी कमी है, तो इसी के लिए ट्रांसफर पॉलिसी भी हो रहा है, रेशनलाइजेशन भी इसी के लिए सरकार ने शुरू करने का काम किया है। और निश्चित रूप से थोड़ा पेंच तो हमको लग रहा है फंसेगा, क्योंकि जब जितना शिक्षक का कुर्सी है उतना ही कुर्सी मतलब क्यों भरेगा। पहले तो वो बैठेंगे ना भाई उस कुर्सी पे जो पहले आ गए हैं, जिनकी बहाली हो गई है, वो तो घर से बाहर नहीं जाएंगे। जो पहले नियुक्ति जिनकी हो गई है वो तो पढ़ाएंगे ना भाई, उनको तो बाहर नहीं कर सकते हैं स्कूल से आप। तो ये परेशानी तो सरकार के पास थोड़ी सी आ गई है, लेकिन निश्चित रूप से सरकार इसको, हमें लगता है कि माननीय मंत्री जी का, देखिए मंत्री जी की भूमिका जब से वो मंत्री बने हैं तब से मैं देख रहा हूँ कि लगातार वो पॉजिटिव भूमिका में काम कर रहे हैं और बेहतर परिणाम देने के काम कर रहे हैं। और उनका ये सोच है कि कोई भी शिक्षक हमारे मतलब कि उनको परेशानी नहीं हो, इसलिए हम लोग को भी लगता है कि समस्या का समाधान तेजी से होगा। और आज जो वातावरण बना है उस वातावरण में हम लोग पॉजिटिव माहौल लेके आज जा रहे हैं। जिस तरह का माहौल कांग्रेस और RJD और वामपंथी लोगों ने बनाने का प्रयास किया है स्टूडेंट की आड़ में, वो गलत है। वो बच्चों के आड़ में जो है जिस तरह का वो घिनौना खेल खेल रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। सदाकत आश्रम में परसों हम लोग जो है नोटिस दे के वहाँ गए थे, बजाते कह के गए थे कि हम लोग वहाँ घेराबंदी करेंगे, और कोई भी किसी भी प्रकार का आप वीडियो फुटेज में नहीं दिखा सकते हैं कि हम लोगों ने कोई अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया है। शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, घेराबंदी कर रहे थे, लेकिन उनके गुंडों ने, कांग्रेस के गुंडों ने और वामपंथियों के गुंडों ने, सब लोगों ने मिलकर हम लोग पर अटैक करने का काम किया। ये देखिए मेरा वीडियो है, कितना ये लाल जो है लगा, ये पूरा लाल है। ये देखिए ये बैंडेज जो किया हुआ है, देखिए हमारा इतना जो है ये लाल दिखाई पड़ रहा है। ये पूरा जो है ये चोट हमें लगी है, ये चोट जो हमें लगी है, और इस
तरह से जो है हमें अकेला नहीं घायल किया गया है, ये बड़े बड़े पत्थर चलाकर सैकड़ों लोगों को घायल किया गया। हमारे सामने ही कितने लोगों का खून बहा। हमारा चोट तो, हम तो केवल घायल थे, हमको चोट लगी हड्डी पर, हम तो उनको ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती किए। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के नेता कहाँ है? सब गुंडे लोग वहाँ बैठे हुए थे, वामपंथी गुंडे लोग बैठे हुए थे। हमारे घर में घुस जाइएगा तो क्या करें? घर में घुस, अरे भाई क्या होता है? अरे बताइए, डंडा लेकर आप लोग गजब बात कर रहे हैं। एक भी डंडा, मोटा डंडा दिखा दीजिए, एक भी डंडा चलते दिखा दीजिए, कहीं भी ऐसा नहीं है। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से वहां पर घेराबंदी कर रहे थे, लेकिन उन लोगों ने ट्रैक्टर में भर के पत्थर से, जो ट्रैक्टर में भर के पत्थर लाए थे, पिकअप में भर के पत्थर लाए थे, उन पत्थरों से उन लोगों ने हम लोग पर हमला कर दिया। और उस हमला का नतीजा है कि हमारे साथ कई साथी हमारे घायल हुए। अरे हमारे सामने तो कितना लोगों का खून बहने लगा, हम लोग उनको हॉस्पिटल ले गए। हमारा दर्द तो कम दिखाई पड़ा उनसे जिनका खून भरा था। उसके बाद हम लोगों ने अपना दवा दारू करवाया, जो भी दवा इलाज करवाया। ये कांग्रेस के गुंडे जो है ना, ये कांग्रेस के और वामपंथियों के गुंडे जो है ना, ये जो विपक्ष की सकारात्मक भूमिका के बजाय ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, और इसका जवाब जनता जो है देगी। ऐसा नहीं है, जनता सब कुछ देख रही है, और स्टूडेंट की यार में ये सब जो खेल खेल रहे हैं, ये नहीं चलने वाला है।